मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब मोक्ष मार्ग अर्थात तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय स्टार्ट होगा आज। जो 6वां अध्याय है इसमें कर्मों का आश्रव होता है, उसमें ज़्यादातर पाप कर्म का बताया जाएगा, 7वां में पुण्य कर्म का बताया जाएगा। काय वांग मन कर्म योग, काय वांग मन मीन्स काय मीन्स शरीर, वांग मीन्स वचन, मन मीन्स मन। मन वचन काय से कर्म योग, कर्मों का आना, ये 3 योग है, मन योग, वचन योग, काय योग। इन 3 योग से कर्म का आना होता है। क्योंकि जैसे आत्मा राग द्वेष करता है, क्योंकि संसार अवस्था में है, अशुद्ध आत्मा है और कर्माधीन है, कर्म का उदय आ जाता है तो कोई ना कोई बाहर का निमित्त मिल जाता है, तो उससे आत्मा को या तो जीव गुस्सा करता है, या तो प्यार करता है, राग करता है तो द्वेष करता है, दोनों में से कोई ना कोई करेगा ही करेगा। फिर जैसा ही ये राग और द्वेष करता है वैसे ही क्या होता है कि मनोवचन काय की जो प्रवृत्ति है वो जो तीव्र मंद आदि होने लगता है, उससे आत्म प्रदेश में परिस्पंदन क्रिया होते हैं। फिर इस प्रकार परिस्पंदन क्रिया से कर्मों को ग्रहण करता है, तो कर्म आना आश्रव है। कर्मों को आने को क्या कहते हैं? आश्रव है। फिर वो आश्रव किस दोनों प्रकार के होता है वो बताते। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, शुभ मनोवचन काय की प्रवृत्ति हो तो पुण्य का आश्रव होगा, अशुभ मनोवचन काय की प्रवृत्ति हो तो पाप का आश्रव होगा। देव गुरु शास्त्र आत्मध्यान तत्वज्ञान स्वाध्याय जाप ताप तीर्थ यात्रा में मनोवचन काय लगा है तो शुभ आश्रव है, और संसार में लगा हुआ है तो अशुभ आश्रव है। स कषाय कषायो सांप्रायिकीर्यापतयोः, स मीन्स वह आश्रव, कषाय अकषाय, कषाय सहित और अकषाय सहित, ऐसे 2 प्रकार के हैं। कषाय सहित वाला का कौन सा आश्रव कहने का? स कषाय, स कषाय में स कषाय सहित आश्रव सांप्रायिक, उसका नाम सांप्रायिक आश्रव है। अकषाय कषाय रहित, कषाय रहित जो है ईरापत, सांप्रायिक ईरापत दोनों मिलके है, इसलिए द्विवचन बताया। तो स कषाय सांप्रायिक अकषाय ईरापत, ऐसे हम उसको संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे। सांप्रायिक और ईरापत, तो सांप्रायिक आश्रम में कषाय सहित जो होता है वो, और ईरापत कषाय रहित, या आगे सब सूत्र से बताते जाएंगे। वैसे देखा जाए तो ईरापत आश्रव जो है सिर्फ केवली को ही होता है, क्योंकि 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ है। 9वां गुणस्थान में लोभ छूट जाएगा, संज्वलन लोभ भी स्थूल वाला, क्रोध मान माया लोभ भी छूटेगा स्थूल वाला, सूक्ष्म लोभ सिर्फ 10वां में रहेगा। उस सूक्ष्म लोभ के निमित्त से भी यदि आ भी जाए तो भी वो कषाय सहित ही बोला, लेकिन जो ईरापत कषाय ही नहीं है, फिर वो अपने आप आ रहा है जा रहा है, उसमें कोई नहीं, वो साता विधिनी का आश्रव आता है
और सातवां वेद में चला जाता है। ईर्या इंद्रिय कषाय व्रतक्रिया पंच चतो पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। देखो सकषाय पूर्वस्य भेदा का अर्थ है सकषाय, कषाय सहित वो आश्रव है और उसका भेद बता रहे। इंद्रिय पंच, इंद्रिय कितने हैं? 5, कषाय चतु, कषाय 4, अव्रत पंच, अव्रत 5 है, अर्थात व्रत नहीं धारण करना, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह प्रमाणव्रत धारण नहीं करना तो अव्रत हो गया। तो 5 अव्रत और क्रिया अक्रिया व्रता क्रिया पंचविंशति, तो 5 25 पंचविंशति का अर्थ है 25 प्रकार के क्रिया है। ये पूर्व से भेदा मीन्स ये कषाय सहित सांप्रायिक आश्रव का एक भेद है, अर्थात इस प्रकार से कर्म का आना होता है। इंद्रिय है, कषाय है, व्रत रहित है, क्रिया है, इन सारे, और वो कौन कौन से कितना कितना है वो सूत्र से बताएंगे। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण, वीर विशेषास्तद विशेषः। अब देखो ये आश्रव का जो होता है इनमें कैसे विशेषता आ जाते हैं। तीव्र ये भाव सबके साथ लगाने का जो भाव है वो सबके साथ, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, फिर अधिकरण, वीर, विशेष, इनमें विशेषता होने से तद विशेषा उस आश्रव में विशेषता आ जाती है। अर्थात तीव्र कषाय, जीव यदि कषाय करता है, तीव्र, मंद और तीव्रतम, ऐसे कषाय होता है, मंद मंदतर, तीव्र तीव्रतम, ऐसे कषाय। तो उस समय जैसा ही कषाय एक करेगा, तीव्र कषाय करेगा तो मनोवचन काय की प्रवृत्ति तीव्र होगा तो ज़्यादा कर्म आएंगे। जो लोहार का भट्टी चलता है तो लोहार ऐसे आग को प्रज्वलित करने के लिए हवा देता है तो वो ऐसे ऐसे होता है, तो जोर से चलाएगा तो ज़्यादा, कम चलाएगा तो कम। वैसे ही आत्मा के अंदर कषाय तीव्र होगा तो परिस्पंदन क्रिया ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा कर्मों को खींचेंगे। मंद कषाय होगा, कम होगा तो आत्मा के प्रदेश में परिस्पंदन क्रिया कम होंगे तो कर्म खींचेंगे। जैसा कहा जाता है लोहा ज़्यादा है तो ये चुंबक में शक्ति ज़्यादा है तो वो ज़्यादा शक्ति वाला लोहा को ज़्यादा खींचेंगे, कम है तो कम खींचेंगे। वैसे ये आत्मा अपने आत्म प्रदेश में परिस्पंदन क्रिया से कर्मण वर्गना को कर्म रूप बना देता, अर्थात बन जाते हैं, लेकिन उसके कारण आत्मा का विभाव भाव ही कारण है, राग द्वेष ये विभाव भाव है, तो इसके बिना कोई कर्म का कारण बन ही नहीं सकता। इसलिए कहा है इंद्रिय के साथ भी राग द्वेष जुड़ा हुआ रहेगा, और तीव्र भाव कषाय का, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, जान कर भी, जानते हुए भी कर्म करते हैं, अज्ञात भाव अनजाने में भी कर्म आता है। इसलिए कहते हैं ना जब क्षमा करते हैं तो बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, जाने अनजाने में हमसे कुछ, बुद्धि अबुद्धिपूर्वक का मतलब जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गए हो तो क्षमा करना, ऐसे कहते कि नहीं। तो ऐसे तो कितना ही कर्म का बंध होता रहता है, प्रत्येक समय का कर्म बंध हो रहा है, असंख्या समय प्रबद्ध, कितना हो रहा है, असंख्या समय प्रबद्ध कर्म का बंध हो रहा है। उसमें निरंतर
मंद भाव है, तीव्र भाव है, ज्ञात भाव है, अज्ञात भाव है, इंद्रिय कारण है, आदि आदि सब कारण है उसमें। तो इसलिए इन सारे कारणों को लेके इसलिए कहा अधिकरण। अधिकरण में भी कोई ना कोई कारण होगा। तो अधिकरण कौन कौन आता है ये आगे बताएंगे सूत्र में। फिर वीर शक्ति विशेष जो है ये सभी कर्मों का आगमन का कारण बन जाता है। अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण जो है जीव का अधिका आधार। अधिकरण का अर्थ क्या है? आधार। जो कर्मों का आने का मेन आधार कौन है? जीव है और अजीव है। क्योंकि वो जीव के आधार से, जीव के कारण अजीव, अजीव के कारण जीव, इसलिए कर्मों का बंध होता है। तो ये जैसा ही कोई भी पुद्गल का संबंध हो या जीव का संबंध हो तो कर्मों का आना होता है। इसलिए ये आधार कौन है? जीव भी आधार है, कर्म भी आधार है। द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म होता है, भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म आता है, और ये कंटिन्यू चलता रहता है साइकिल। क्योंकि राग द्वेष उत्पन्न होने में पूर्व जन्म का कर्म का होता है। कोई बाहर निमित्त हो जाता है, कोई भी चीज़ आधार हो जाता है, उसका निमित्त हो जाते हैं, तो उसके कारण कर्म का आश्रय शुरू हो जाता है। फिर उसके पहला जीव का आधार कौन है ये बताते किस प्रकार। आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग। कृत कारितानुमत कषाय विशेषै स्त्री 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 चतुष्कषाः। चयी कषः। तो क्या बोलते हैं? आद्यम। आद्यम से जीव अधिकार, जीव ही आधार है। तो जीव के द्वारा कर्माश्रव होने का क्या क्या कारण है वो बता रहे। संरम, समारम, आरम, ये कौन करता है? जीव ही करता है। कोई भी काम करना है तो पहला प्लानिंग करता है, संरम हो गया। समारंभ, जो प्लानिंग किया उसके अनुसार वस्तु को जोड़ेगा। फिर आरंभ, फिर काम करना शुरू करेगा। तो समारंभ, समारंभ, आरंभ हो गया। फिर इसके बाद योग, मन वचन का योग, ये तीन। फिर कृत कार्यता अनुमोदना, स्वतः करता है या करा के लेता है या कर रहा है उसको अनुमोदना करता है, ये तीन। तो तीन 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 9 हो गया ना। तो ये 9 का कितना हो गया? गुणाकार करेंगे 27 होगा। 27 को कषाय चतुः त्रि 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 बोला ना। संरम, समारंभ, आरंभ त्रि, मन वचन काय 3 त्रि, और कृत कारिता अनुमोदन त्रि, ये 3 हो गया। कषाय चतुः का 4 कषाय। 27 को 4 से गुणाकार करोगे कितना होगा? 108 पाप। इसलिए एक माला में 108 दाना होते हैं। तो जो जाप करते हैं तो जितना आरंभ क्रिया कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो उस आरंभ क्रिया से होने वाला पाप प्रक्षालन करने के लिए, पाप को तत्काल दूर करने के लिए 108 प्रकार के पाप होते हैं। तो 108 प्रकार का दाना। और 3 जो होता है हमारा लक्ष्य जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करने के लिए, इसलिए वो 3 होता है। तो हमारा कंपलसरी, इसलिए मैंने सुबह कहा था ना कि जितने बार भोजन करेंगे उतने बार जाप करना होगा। क्योंकि जो भोजन करेगा तो संरम, समारंभ, आरंभ, कृत कारिता अनुमोदना, मन वचन काय सब शुरू। फिर तो क्रोध मान माया लोग तो है ही है, तो इससे जुड़ के तो हो गया 108, तो फिर पाप होता है। इसलिए माला जपना जरूरी है। त्रिकाल सामायिक में ये दोष दूर करना पहला, फिर आत्मचिंतन करना। सामायिक भी 3 प्रकार का है कि नहीं?
तो 3 प्रकार अर्थात प्रातःकाल समय करते हैं, दोपहर में करते हैं और शाम को करते हैं। तो ये और मध्य रात्रि में भी सामयिक होता है, लेकिन वो जो दिव्य ध्वनि खिलने का जो समय है वही सामयिक का टाइम, दोनों संध्या का टाइम। और 6 घड़ी भगवान की वाणी खिलती है दिव्य ध्वनि। उस टाइम में हम ध्यान करके बैठे तो हमारा दिन का त्रिभाग हो गया। दिन के त्रिभाग में 2 भाग छोड़ो, 1 भाग में कोई भाग में भी आयु बंद करने का टाइम आ जाए, सामायिक में बैठे हैं, आयु बंद हो जाए तो शुभ आयु बंद होगा, देवायु का बंद होगा, अच्छा आयु बंद होगा। तो इसलिए उस टाइम पे उसको सब आरंभ क्रिया संरंभ आदि छोड़ के थोड़ा सा तो आत्मा के तरफ, आत्म कल्याण के तरफ लक्ष्य होना ही चाहिए। और उस पहला प्रायश्चित स्वरूप से माला जाप करना, फिर ध्यान कर लेना। तो इस प्रकार करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होता है, अपना तत्काल पाप दूर हो जाता है। इसको दूर करने के लिए आद्य जीव के द्वारा होने वाला कर्म, जीव ही उसका आधार है, जीव के कारण ही कर्मों का आश्रय होता है। तो ये आश्रय का बता दिया। फिर अब जो आगे आएगा तो इसमें निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, त्रिभेदा परम। हाँ, निर्वर्तना 2 प्रकार का है, निक्षेप 4 प्रकार के, निर्वर्तना 2 प्रकार के, और निक्षेप 4 प्रकार का निक्षेप। फिर संयोग 3 प्रकार का, और इस प्रकार से संयोग 2 प्रकार का, और निसर्ग 3। ये इस प्रकार से निवर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग, ये त्रिभेदा परम। परम का अर्थ है दूसरा भेद। अधिकरण में जीव बताया था ना, वो उसका पहला का आद्य जीव का बता दिया, और परम का अर्थ है दूसरा, ऐसे लेने का। परम का अर्थ यहाँ दूसरा जो अजीव अधिकार है उसका लेने का। तो इस प्रकार से जो भी अपने को कर्म का बंध होता है वो सब कारण होता है, जीव ही इसका कारण होता है। इसलिए कहा है कि जो अपने को कर्म का आश्रय होने का जो कारण है उसको भी हम जानते हैं तो निश्चित रूप से कर्म को हम टाल सकते हैं। और ये इसका एक्सप्लेनेशन जो है तो बहुत मीन्स ज़्यादा है, तो उसको आपको कल जो है इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इतना ही रहने से अच्छा रहता है, क्योंकि वो सारे ग्रहण नहीं होगा फिर, और ये और वो मिक्सअप हो जाएगा। तो यहाँ तक ही रहने दो। जय बोलो महावीर भगवान की जय।